नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वन एसएससी क्लास पटना में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ एवरी। यूज ऑफ एवरी, आइए आज यूज करते हैं यूज ऑफ एवरी के साथ इंजॉय। एवरी के साथ इंजॉय। तो पहला पॉइंट देखेंगे, यूज ऑफ एवरी। यूज ऑफ एवरी, एवरी का मीनिंग क्या होता है? एवरी का हिंदी मीनिंग होता है प्रत्येक। एवरी का हिंदी मीनिंग होता है प्रत्येक। और आपका ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आइए उसी चीज को, इसको हम लोग स्ट्रक्चर के बेस पे देखते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे स्ट्रक्चर इस तरह बताएंगे दोस्त, जो कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर को माइंड में ध्यान में रखिएगा। सेंटेंस को देखने के बाद आप एरर लगा सकते हैं, गलती पकड़ सकते हैं सेंटेंस में। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट इसका कहता है कि एवरी किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो। एवरी किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो तो ध्यान रखिएगा कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इसके साथ क्या यूज किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। पहला स्ट्रक्चर ये आपका निकला, पहला स्ट्रक्चर ये आपका निकला। और यहीं पे हम क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि एवरी का स्ट्रक्चर इसका, इसके बाद हर स्ट्रक्चर पे आपको 2-4 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करा देंगे। और वो सब क्वेश्चन आपका क्या होगा? प्रीवियस क्वेश्चन होगा। वो सब आपका प्रीवियस क्वेश्चन होगा, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर वह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखें। दूसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है भाई? दूसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है? दूसरा स्ट्रक्चर कहता है कि एवरी का यूज यदि किया गया हो तो ध्यान रखिएगा कि इसके साथ जो नाउन आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। और इसके साथ नाउन जो होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और इसके साथ वर्ब सिंगुलर का यूज किया जाएगा। यहाँ पे आपको पेपर में क्या करेगा कि नाउन पीसीएन डालेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसका मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और इसी जगह पे एक यूज करेगा और अनकाउंटेबल नाउन। किसका यूज करेगा भाई? अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं किया जा सकता है। इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन, पीसीएन नाउन का यूज नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। तीसरा वर्ड इसमें, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि एवरी यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट होगा, एवरी किसी वाक्य का सब्जेक्ट होगा तो ध्यान रखिएगा कि एवरी के बाद ऑफ का यूज नहीं किया जा सकता है। एवरी के साथ ऑफ का यूज नहीं किया जा सकता है। तो एवरी के साथ ऑफ का यूज नहीं किया जा सकता है, तो इसके बाद एवरी का ऑफ का यूज कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो एवरी के बाद यदि वन लगा हो, एवरी के बाद यदि वन लगा दिया गया हो, तो एवरी के बाद यदि वन लगा दिया हो तो ध्यान रखिएगा एवरी वन ऑफ का यूज होता है। एवरी वन ऑफ का यूज होता है। यहीं पे क्वेश्चन आपको फंसाएगा, यहीं पे क्वेश्चन आपको फंसाएगा। और इसके साथ हमेशा ध्यान रखिएगा एवरी वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा? नाउन कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। और इसी के साथ प्लूरल प्रोनाउन का भी यूज यहाँ पे किया जा सकता है, प्लूरल प्रोनाउन का भी यूज किया जा सकता है। लेकिन वर्ब हमेशा ध्यान रखिएगा सिंगुलर यूज होता है। वर्ब हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त, सिंगुलर यूज होता है। इसी 4 स्ट्रक्चर पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी 4 स्ट्रक्चर पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी जगह पे एक पॉइंट और आपके सामने आता है, एक पॉइंट 5वां नंबर, 5वां। ध्यान रखिएगा कि एवरी का यूज किया गया हो, एवरी का यूज किया गया हो तो ध्यान रखिएगा इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और यदि यहाँ पे एंड का यूज कर दिया गया हो, किसका यूज कर दिया गया हो? एंड का। और फिर लगा दे आपका एवरी, फिर लगा दे आपका एवरी, और यहाँ पे नाउन क्या होगा? सिंगुलर।
तो लेकिन यहाँ पे वर्ब जो भी होगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। वर्ब हमेशा क्या होगा इसके साथ, सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है। अब आइए इसी जगह पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछा जा, आइए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है एवरी बॉय हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय द इवनिंग। इस सेंटेंस में देखते हैं कॉमन एरर कहाँ पे है, सेंटेंस में गलती कहाँ पे। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि एवरी का यूज किया गया हो इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए यहाँ पे बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एवरी के साथ नाउन यहाँ पे क्या यूज किया गया, सिंगुलर यूज किया गया है। और इसके साथ हम लोग क्या देखे थे, सिंगुलर वर्ब का यूज देखे थे। इसके साथ क्या देखे थे, सिंगुलर वर्ब का यूज देखे थे। इसके साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या यूज कर दिया, हैव का। इसी के जगह पे आपको क्या यूज होना चाहिए, हैज का। और यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है, सबमिट द असाइनमेंट यहाँ पे नाउन के रूप में काम कर रहा है, डिफिनिट नाउन है। डिफिनिट बनाने के लिए इसके आगे द का यूज करना पड़ा। बाय यहाँ पे प्रपोजिशन है, बाय यहाँ पे प्रपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। इवनिंग भी यहाँ पे नाउन है और इसी को डिफिनिट करने के लिए द का यूज किया गया, क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन आइए आपके सामने दो क्वेश्चन है, कहता है देयर इज फ्लाइटिंग टू वेटन एवरी मंडे। यहाँ पे देखिए मंडे में क्या कर दिया है, एस लगा दिया। एस लगाने से वो क्या हो गया, प्लुरल हो गया। लेकिन हम लोग क्या देखे थे कि एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है, इसलिए मंडे के जगह पे मंडे एस लगा हुआ है, इसके जगह पे एस को हटाना पड़ेगा। इसको क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। एवरी चिल्ड्रन इन द क्लास आर वार्निंग। देखिए यहाँ पे वही कर दिया है, एवरी लगा दिया। एवरी चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया है। क्या यूज किया गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया। इन लगाया है, प्रपोजिशन है। इन द क्लास यहाँ पे आर का यूज किया है। सब्जेक्ट आपका क्या बना, एवरी चिल्ड्रन। ये बताए थे ना कि प्रीपोजिशन से जब दो नाउन को जोड़ा जाए, तो पहले वाला नाउन के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या निकल के आया, एवरी चाइल्ड। तो इसलिए इसके जगह पे आर के जगह पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इज वार्निंग टुडे। ये क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2013 के सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया। कहता है एवरी वन ऑफ दिस, ये अंडरलाइन किया गया है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अब पूछ रहा है वो कि बताइए इस क्वेश्चन में सेंटेंस में यहाँ पे दिस का यूज सही किया गया है या गलत। सही किया गया है तो नो एरर होगा। यदि यहाँ पे ये दिस गलत है तो इसमें क्या दिज का यूज होगा या द का यूज होगा या डैट का यूज होगा, किसका यूज होगा। आइए फिर से एक बार हम स्ट्रक्चर को आपके सामने फिर लिख देते हैं। एवरी के बाद यदि वन लगा हो, वन ऑफ हो, एवरी के बाद यदि वन ऑफ हो तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नाउन पीसीएन यूज होता है, नाउन पीसीएन होता है या प्लुरल प्रोनाउन का यूज किया जाता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का। आपका यहाँ पे ये भी सोचने में आया होगा कि जब यहाँ पे हम इसका यूज किया हुआ है, यहाँ पे गर्ल, तो इसका मतलब है कि द का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे द का भी यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एवरी वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो खुद डिफिनिट हो जाता है। वो नाउन क्या हो जाता है, खुद डिफिनिट हो जाता है। जब वह नाउन डिफिनिट हो जाता है तो उसके आगे द का यूज नहीं कर सकते हैं। दिस के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, और डैट के साथ भी सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है।
इसके जगह पे पीसीएन का यूज कभी नहीं किया जा सकता है। इसके जगह पे पीसीएन का यूज कभी नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है एक ऑप्शन हमारे सामने क्या बच गया, दिज का बच गया। बात समझ में आया ना भाई, बात समझ में आया। तो चल, टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वेयर। अभी थोड़ा देर पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे कि वन ऑफ का यूज किया गया हो तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा, प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। कहता रेडी टू टेक मतलब प्रैक्टिकल क्लास एवरी डे। एवरी का यूज किया गया है, एवरी के साथ भी सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है, डे यूज किया गया है। क्लियर हुआ क्वेश्चन यहाँ तक भाई, क्लियर हुआ क्वेश्चन। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन इसके बाद क्या यूज कर दिया, आर का, इसलिए यहाँ पे इज गिल्टी ऑफ सो क्राइम द अदर। तो यहाँ पे आपका गलत निकला, यहाँ पे आपका गलत लिखा। इस स्ट्रक्चर क्वेश्चन हो गया इस पे, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि एवरी का यूज किया गया हो और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और यहाँ पे एंड लगा दे और इसके बाद भी एवरी का यूज कर दे। किसका यूज कर दे भाई, एवरी का। इसके बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, इसके बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नाउन वर्ब जो आता है, यहाँ पे जो वर्ब आता है वो क्या आता है, सिंगुलर। यहाँ पे क्या यूज कर दिया, वेयर का। इसके जगह पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वाज का। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में 2014 में पूछा गया था, 2014 में पूछा गया। कल इसी क्वेश्चन पे मिलेंगे 2020 में जो क्वेश्चन आया था, 2019 में जो क्वेश्चन आया था, और आगे इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्त। आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए।